हाय फ्रेंड्स, मैं एक बढ़िया बात लेके आपके पास सामने आया हूँ। निफ्टी 1 लाख कब जाएगा? बहुतों के लिए इंपॉर्टेंट बात होता है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर भी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट भी करते हैं। बीच में बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाता है तो लोग डर जाते हैं। क्या होता है ना, लोगों का साइकोलॉजी बहुत शॉर्ट टर्म होता है। ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो या इक्विटी इन्वेस्टमेंट मोस्टली लॉन्ग टर्म होता है और लॉन्ग टर्म में ही पैसा अच्छा बनता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, बनता है, ट्रेडिंग भी होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ए वाइज थिंग। और वहां पे पैसा काफी बना के भी गया है लोगों को अभी मार्केट में, और बनाते भी रहेगा शायद। सो बीच बीच में जब बाजार करेक्शन करता है, लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड भी बेच दे क्या, दैट काइंड ऑफ थॉट कम्स। या बहुत लोग एसआईपी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो दोज आर द कंसर्न बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ईटीएफ्स में, लेकिन बीच में डर जाते हैं कि ये बॉटम बना है क्या मार्केट का। तो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट को बहुत लोग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेते हैं, तो इट्स नॉट ए वाइज थिंग। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग थोड़ा माइंडसेट पे रहना है। और बाजार का आउटलुक 10 साल 12 साल में क्या बनने वाला है, तो मैं इसी के लिए लेके आ रहा हूँ निफ्टी एट 1 लाख। निफ्टी 1 लाख कब जा सकता है, कैसे जा सकता है, उसका एक आइडिया। क्योंकि जब निफ्टी 1 लाख जाएगा तो बाजार यहाँ से 4x, ओवरऑल जो बाजार का हेडलाइन इंडेक्स 4x बन जाएगा। अब जब ये बाजार का हेडलाइन इंडेक्स ही 4x बन जाएगा तो स्टॉक्स में काफी मल्टीप्लिकेशन रहेगा। और निफ्टी जब बढ़ जाएगा 4 गुना, तो शायद पूरे बाजार का जो बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हम लोग मार्केट कैप देखते हैं कि उसमें ज्यादा लिस्टेड कंपनी है। तो बीएसई का जो मार्केट कैप अभी 460 करोड़ के आसपास जो भी है, वो भी शायद 4-5 गुना बढ़ जाएगा। तो और जो मिड साइज स्मॉल साइज कंपनी में उसमें और रिटर्न मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एसआईपी वालों के लिए, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं जो भी, और इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ, एक भी चीज याद रखिए कि आप जो अपने पोर्टफोलियो है वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई है कि नहीं, एलोकेशन कैस किस तरह से आपने किया है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक ही आपने एलोकेट कर दिया, डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं, ये सब भी आपको नजर रखना पड़ेगा व्हेन यू आर इन द लॉन्ग टर्म होराइजन। या म्यूचुअल फंड में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं थीमेटिक फंड में, विच इज नॉट ए, वो लॉन्ग टर्म वाला आइडिया नहीं है। कभी कभार थोड़ा रख लिया, इट्स ओके। जैसे कि बहुत लोगों ने अभी डिफेंस वाले स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड भी निकला, तो थीमेटिक फंड है तो उसमें भी इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन वही है ना कि डाइवर्सिफाई करके रहना है सभी चीजों में। और बाजार जो निफ्टी इंडेक्स है, ये टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है बाजार का ओवरऑल मूड का। ये कॉम्प्राइज करता है मोर देन 55% ऑफ द एनएससी मार्केट कैप। तो पूरे बाजार का मूड का ये एक्सप्लेन करता है। निफ्टी 500 काफी बड़ा इंडेक्स होता है, उसमें 500 कंपनीज है, और ये कॉम्प्राइज करता है मार्केट का मोर देन 90% शेयर। तो ये निफ्टी 1 लाख जा कैसे सकता है, इसका एक सिंपल लॉजिक देखिए। बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, मैं एक सिंपल लॉजिक से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहला मैं चार्ट दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे निफ्टी का ये चार्ट देखिए। 2008 में क्राइसिस आया था, जब लेहमन ब्रदर्स का कोलैप्स हो गया था। इट्स लाइक कॉल्ड द सबप्राइम क्राइसिस। तब बाजार गिरा था, तब निफ्टी 4,000 के आसपास था 2008 में, 2004 4,000 के आसपास था। फिर 2020 में 11-12 हजार के आसपास पहुंचा। अभी कितना चल रहा है? 24,000। तो ये देखिए रनअप देखिए, जिसने 2008 से अभी इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बाजार में कितना मिला? 3x कितना मिला? 2008 2024। तो ये कितना हो गया आपका? 16 ईयर्स हो गया। 16 ईयर्स में बाजार ने 3x रिटर्न दिया, 3x रिटर्न आया, और इंडेक्स ने दिया 3x। लेकिन अगर मैं स्टॉक्स में देखता हूं तो किसी स्टॉक्स में 30 40 50 उस तरह का रिटर्न भी जनरेट किया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हेडलाइन इंडेक्स का मूवमेंट काफी जरूरी पड़ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो सिंपल पहला कहानी में देख रहा हूँ निफ्टी का हम लोग कैसे फॉरवर्ड कैलकुलेशन करें। पहला चीज तो है, जब कैलकुलेशन करते कोई एक फॉरवर्ड आउटलुक निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग एक बेसिक वे में कर सकते हैं, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। शायद आपने बुक्स में पढ़ा होगा, ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, पी इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड कैलकुलेशन। निफ्टी का फिलहाल के लिए ईपीएस है 1080। ठीक है, 1080। और हम लोग अगर प्रोजेक्टेड ग्रोथ रखते हैं 12%, निफ्टी कंपनीज का अर्निंग हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट करते 12%, तब
निफ्टी का 12 साल में वैल्यू बनेगा 4,200, 4,200। ठीक है। और अभी पीई चल रहा है अपना 21, 25, 21.50, 22 के आसपास चल रहा है अभी। मीडियन पी है 22, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मार्केट विल लुक फॉर ए हायर पी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या आता है? जब वैल्यूएशन होता है ना, आप हिस्ट्री उठा के देखो, आज से 15 साल 20 साल पहले जब ये पी रेशियो हम लोग देखते, तब ये 15, 16 हम लोग को लगता है ये फेयरली प्राइस्ड है। अब ये हम लोग को लगता है 22, 23 में बाजार मीडियन रेंज है। गोइंग फॉरवर्ड जब बाजार में लिक्विडिटी आएगा, इन्फ्लोज आएगा, तब ये बाजार हाई वैल्यूएशन सस्टेन करेगा। अभी भी करंटली बाजार हाई वैल्यूएशन सस्टेन कर रहा है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी फ्लो। और लोग आएंगे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, न्यू जनरेशन आर एंटरिंग इन द मार्केट। कुछ लोग खाली ट्रेडिंग पे जा रहे हैं, लेकिन द शिफ्ट में हैपन विद द एक्शन टेकन फ्रॉम द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भी स्टेप ले रहे हैं। प्रॉब्ली सिचुएशन शायद सुधर जाएगा उस तरह से भी, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत लोग पैसा भी नहीं कमाते, लेकिन इन्वेस्टमेंट में लोग पैसा कमाते हैं। पी रेशियो अभी अगर मैं 24 मान के चलता हूँ, काफी डिफेंसिव में, तो 12 साल में आपको दिख रहा है 1 लाख। 12 साल में आपको दिख रहा है 1 लाख बन जाएगा। 2 4 4 12 साल में 4208 मल्टीप्लाई बाय 24 इज कमिंग अराउंड 1 लाख के आसपास। अगर मैं पी को मान के चलता हूँ 27, कि देखिए नॉर्मली कभी कभी ऐसा था, आपका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक बार 35, 36 भी गया है कोविड के टाइम में, और बीच में 20 के आसपास चल रहा है। तो ये मैं मीडियन पकड़ रहा हूँ, 27 के आसपास मार्केट चल रहा है, इस ओके 27 आ सकता है आराम से। तो विद 12% ईपीएस ग्रोथ, बाजार का आपका जो अर्निंग पर शेयर रहेगा 4208, और 10 साल में निफ्टी हो जाएगा, सॉरी 12 साल में निफ्टी हो जाएगा 1,13,000 के आसपास। और एक मान के चलिए, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, ये जो ईपीएस कैलकुलेशन किया है ऑन एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ 12%, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये भी मान के चलिए, इंडियन जो कंपनीज है, इंडियस ये भी मान के चलिए कि इंडियन जो कंपनीज है, दे आर मेकिंग गुड मनी एज ऑफ नाउ, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी गोइंग एट अ वेरी हायर स्पेस। क्योंकि आप हम लोग का जो इकोनॉमिक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वाज 14-15%, और ये 12% इज फिजिबल। तो 12% अगर ग्रोथ करता है, ईपीएस बनेगा 4208, 12 साल में आपका बनेगा 1,13,000 के आसपास। और एक चीज मान के रखिए, बाजार क्या होता है, बाजार ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग होता है। जैसे कि आपने डिफेंस स्टॉक्स में देखा था, डिफेंस स्टॉक में अर्निंग रियलाइजेशन नहीं हुआ, डिफेंस स्टॉक्स में अर्निंग रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी स्टॉक्स ने 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता है, मार्केट डिस्काउंट करके ट्रेड करता है। तो ये जो मैं 12 साल का देख रहा हूँ 1,13,000, अगर 27 पी, या 12 साल में दिख रहा है जो 24 पी में 1 लाख के आसपास, मुझे लग रहा है ये 9 10 साल, 10 साल के अंदर भी पॉसिबल है, वेरी वेरी पॉसिबल। और 12% का जो ईपीएस ग्रोथ है, दैट इज हाईली इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, दैट इज हाईली पॉसिबल। क्यों? इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट ए डिसेंट पेस। इंडिया का जीडीपी देखिए, सिंपल है, इंडिया का जीडीपी आपका ग्रो कितना कर रहा है? 7 to 8%। ग्लोबल हेडविंड्स के बीच में इंडिया गोइंग एट 7-8%। इंडिया का अभी फुल फ्लेज ग्रोथ 8% के ऊपर ही रह सकता है, दैट इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, तो 12-13% इकोनॉमिक ग्रोथ ही हो रहा है। तो वहां पे हम लोग अगर निफ्टी का ग्रोथ 12% मान लेते तो क्या खराबी है? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से गोइंग फॉर पॉसिबिलिटी है, इंडिया का साइक्लिकल ग्रोथ हो रहा है। आज नोकिया भी इंडिया में आ रहा है, नोकिया इज गोइंग टू, एसएमडी इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर देयर फोन्स इन टू इंडिया, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए बाकी सब में दे टॉकिंग अबाउट इंडिया एवरीवेयर। तो बाजार अभी पूरे ग्लोबली देखिए, चलिए अभी शॉर्ट टर्म में सेलिंग वेलिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन ग्लोबली सब जगह देखिए दे आर लुकिंग एट इंडिया ऑन बिजनेस परस्पेक्टिव। Companies are coming to India. India is trying hands in different segment, manufacturing, defense, railways. They're working on different segment. तो इंडिया ने ग्रोथ स्टोरी, इकोनॉमिक्स का क्लासेस में कभी अच्छी तरह बताऊंगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट आई एम लुकिंग एट अ साइक्लिकल ग्रोथ इन इकोनॉमी। जब ये साइक्लिकल चलेगा, डिकेड 12 ईयर्स 15 ईयर्स तक चलेगा, बीच में ग्लोबल प्रॉब्लम छोटा मोटा रहेगा, तो इट्स ओके, टेम्पोरेरी रहेगा। एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिजर्व बैंक के जो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट प्रोसेस हैव बीन स्मूथ, क्योंकि अभी करेंसी वोलेटिलिटी भी नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड इन्फ्लेशन, उसके कारण स्पाइक हो रहा है, लेकिन बाकी सब कंट्रोलेबल है। फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करना रिजर्व बैंक के हाथ से नहीं होता है, दैट इज अगेन इज ए डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर। लेकिन ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है फ्रॉम द आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू कंफर्टेबल। जिस तरह से यूएस का इन्फ्लेशन 10-12% गया था, इंडिया का नहीं गया था। इंडिया स्टेबलाइज, लेकिन बीच में फूड इन्फ्लेशन है। तो सिनेरियो अच्छा है, इंडिया का 12% ग्रोथ पॉसिबल है ईपीएस। अभी चलिए क्वार्टर में नहीं हो रहा है,
गवर्नमेंट कैपेक्स में फोकस कर रहा है, कैपेक्स विल क्रिएट अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी। कैपेक्स ग्रोथ से मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। 10 लाख करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर मे क्रिएट 30 लाख और 20 लाख ऑफ जीडीपी एडिशनल। और अभी फिलहाल अगर इंडियन मार्केट टू जीडीपी में देखता हूँ, इंडियन मार्केट कैप टू जीडीपी जनरली 105 120 ओके, क्योंकि यूएस का 190 चलता है, गोइंग फॉरवर्ड 120 हो सकता है इंडिया का। तो इंडिया का भी नॉमिनल जीडीपी कितना है, 355 लाख करोड़ के आसपास है। और इंडियन नॉमिनल जीडीपी कैन ऑल्सो ग्रो 11-12% वेरी कंफर्टेबली। मैं जो ईपीएस ग्रोथ ले रहा हूँ वो जीडीपी का ग्रोथ ही ले रहा हूँ। और इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी, देखिए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कंफ्यूज मत कीजिए। रियल जीडीपी इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस, नॉमिनल जीडीपी जीडीपी एट द मार्केट प्राइजेस। और हम लोग जो देखते हैं परसेंटेज वो रियल जीडीपी का होता है। तो रियल जीडीपी ग्रोइंग एट व्हाट, 7 and 8%। तो 5% का इन्फ्लेशन भी लगा ले तो 12% हो ही जाता है। तो आई एम लुकिंग एट 8-8.5% ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। तो उस तरह बनता है आपका 12% आराम से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। और हम लोग का जीडीपी बनेगा कितना, अभी 350 लाख करोड़ से बन जाएगा 1364 करोड़। तो इंडिया में बी एट दैट टाइम मे बी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रेस में रहेगा, इंडिया, चाइना और यूएस। तो अब चाइना इज स्लोइंग डाउन, द अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टू इंडिया एज ऑफ नाउ। चाइना एग्जैक्टली स्लोइंग डाउन, चाइनीज मार्केट्स हैव नॉट क्रिएटेड लॉट ऑफ रिटर्न, इंडियन मार्केट्स आर क्रिएटिंग रिटर्न, इंडिया इज क्रिएटिंग जॉब। 2008-9 के बाद चाइना में एग्जैक्टली, टू बी वेरी फ्रैंक, द ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग। उनका ग्रोथ स्टोरी एंड इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इज डिफरेंट। इंडिया इज ए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, चाइना इज ए इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी, जहां पे स्लो डाउन हो रहा है इन्वेस्टमेंट में भी। सो लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट इंडिया, डेमोक्रेटिक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ग्रोथ इज हैपनिंग। कहीं कहीं ग्रोथ बढ़ रहा हो, देखिए डेवलपमेंट नहीं बता रहा हूँ, कहीं कहीं जगह पे प्रॉब्लम है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो पिकिंग अप, इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी हैज बीन क्लाइंबिंग फॉर लास्ट 10 to 11 years। अभी वो सिनेरियो मूव कर रहा है। तो आई एम लुकिंग एट अगेन 11 to 12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, कंफर्टेबल रेट। बीच में कभी स्पाइक भी आएगा। तो 1364 लाख करोड़ जीडीपी बन जाएगा। तो उस टाइम में आपका, मगर मार्केट कैप तो जीडीपी हिसाब से करता हूं तो जनरली हम लोग का जो बाजार का मार्केट कैप है और जीडीपी का जो रेशियो है जनरली अभी 110 120 के आसपास चल रहा है। तो गोइंग फॉर शायद ये 150 भी हो सकता है, लुकिंग एट 120%। और करेंट मार्केट कैप कितना अभी 460 लाख करोड़ है, 461 लाख करोड़ इन बीएससी, कंबाइनिंग ऑल द कंपनीज। एनएससी का मार्केट कैप क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एनएससी में कंपनीज है, बीएससी में 461 लाख कंपनीज है। तो ये मार्केट कैप बन जाएगा 1460 to 1500 लाख करोड़। तो बाजार का चार्ज भी 4 गुना बढ़ रहा है। तो गोइंग फॉर दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, क्वालिटी रिसर्च लेके, अगर क्वालिटी कंपनीज में आप स्टडी करके खुद समझ के, या इन कुछ भी ले सकते हो। मैं भी कुछ वीडियो बनाता हूँ एज ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई हैव द लग्जरी टू हैव सम व्यूज इन द मार्केट विद सम डिस्क्लेमर। तो मैं वो खुल के बता सकता हूँ, बहुत लोग नहीं बता सकते हैं। तो दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट इज ए गुड थिंग। शॉर्ट टर्म में बहुत लोग शॉर्ट टर्म गेन के कारण, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबल के कारण गलती कर देते हैं, बहुत सारे गलती हो जाता है बाजार में। आपका इमोशंस है, देखिए सबको लगता है शॉर्ट टर्म में ही पैसा बना ले, आज ही लाखों करोड़ बना ले। उस तरह से बाजार में इज नॉट ए वाइज आइडिया। देखिए मैं नहीं बोल रहा कि कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ऑब्वियसली ट्रेडिंग में बहुत लोग सक्सेसफुल भी हुआ है, लेकिन एक्सेप्शन कैनॉट बी एग्जाम्पल फॉर एवरीबॉडी। लेकिन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में हिस्टोरिकली यूएस में हो, इंडिया में लास्ट 15-20 साल से भी लोग पैसा कमा रहे, तो म्यूचुअल फंड में पैसा कमा रहे, तो एटलीस्ट जो ग्रोथ विल हैपन। एंड और एक चीज बताए चलिए, ये सब नहीं हो रहा है, कुछ भी इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका बाजार निफ्टी का आईपीएस 5-6% भी बढ़ता है, तब भी बाजार का गान 2-3 गुना बढ़ जाएगा, बाजार का साइज 2-3 गुना बढ़ जाएगा। और उस तरह से आपका निफ्टी कंपनीज में भी पैसा बनेगा, प्लस टू प्लस आपका मिड साइज स्मॉल साइज कंपनी में पैसा बनेगा। खुद अगर सिलेक्शन नहीं कर पाते, ऑब्वियसली देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की स्कीम्स में पार्टिसिपेट कीजिए, डाइवर्सिफाई वाले स्कीम में कीजिए। कुछ बैलेंस फंड हो या कुछ लार्ज कैप फंड हो या कुछ मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप बोलते हैं, उस सब में देखिए। उस तरह से आप समझ बूझ के एक बार प्लान बनाए, बिकॉज योर सेकेंडरी इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर लाइफ। बिकॉज आपका जो इन्फ्लेशन चल रहा है अभी, जो करंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो गोइंग फॉर आपको मेंटेन करना है, तो यू हैव टू बी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट व्हीकल, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ट्रेडिंग करने से आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर कितना होगा आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। कीप दिस फोकस, और ये चीजों को आप फोकस कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस।
1 लाख आ जाए तो 10 साल के बाद और अच्छा लगेगा, होपफुल है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेस। थैंक यू।